हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद जी का जो कथा साहित्य है आकाशदीप। ठीक है बेटा, आज हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। बेटा इसका चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इसका सारांश आपको बताऊंगी। ठीक है, सारांश कैसे लिखना होगा इसका आपका, इसके बारे में बेटा मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, आप अगर इसे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी से लिख लोगे। ठीक है बेटा, रटना नहीं है, ये नहीं देखना है तुम्हें कि जैसे मैंने लिखा है सेम उसी तरह से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ इसे कहानी को समझना है और समझने के बाद इसे अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप। ठीक है बेटा, जयशंकर प्रसाद। बेटा ये जो आकाशदीप है बेटा, आकाशदीप इसका नाम आकाशदीप क्यों रखा जयशंकर प्रसाद ने, तो इसके बारे में बेटा मैं आपको बता दूं। जो चंपा है, चंपा दीपक को जला करके रस्सी के सहारे से ऊपर तक पहुंचाती थी, इसी के द्वारा इसका नाम आकाशदीप पड़ा। ठीक है, तो जान लेते हैं बेटा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है, आगे समझ में बेटा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र चंपा एक अनाथ युवती है। समझ आ गया? कहानी की मुख्य पात्र कौन है? चंपा है, जो एक अनाथ लड़की है। ठीक है, जो स्वतंत्र जीवन की लालसा व पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की भावना से और उसी के प्रति प्रेम की भावना के कारण उपजे अंतर्द्वंद में फंसी है। ठीक है, आगे समझ में। जो चंपा है बेटा, चंपा एक अनाथ लड़की है, वो अपने स्वतंत्र जीवन की लालसा के लिए अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की भावना से और उसी के प्रति अपने पिता के हत्यारे के प्रति प्रेम के कारण से उसके हृदय में अपने पिता के हत्यारे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अब वह इसी अंतर्द्वंद में फंसी हुई है कि वो अपने पिता के हत्यारे से किस प्रकार से बदला लेगी। ठीक है, और वह अंत में अपने प्रेम को त्याग देती है। आगे समझ में। वह अंत में क्या करती है? जो अपना प्रेमी है उसे त्याग देती है। और चंपा का प्रेमी कौन है बेटा? बुद्धगुप्त। ठीक है बेटा, तो आगे हम देख लेते हैं इसे। बहुत सुंदर कहानी है बेटा, देखते हैं। चंपा नदी के तट पर बसी चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। आगे समझ बेटा। चंपा नदी के तट पर बसी चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। आगे समझ में। जो चंपा के पिता हैं, चंपा मणिभद्र के यहाँ पहरेदार का, प्रहरी कहते हैं बेटा पहरेदार के लिए। ठीक है, तो वो पहरेदार का कार्य करते थे। माता का देहांत हो जाने के बाद वह भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद चंपा भी अपने पिता के साथ ही नाव पर रहने लगती है। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 दस्युओं को मारा। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 दस्युओं को मारा और स्वयं भी जल समाधि ले ली। दस्यु बेटा, दस्यु किसे कहा गया? दस्यु कहते हैं बेटा डाकुओं के लिए। ठीक है, बुद्धगुप्त के साथ आक्रमण हुआ और उसी आक्रमण में जो चंपा के पिता थे, चंपा के पिता ने 8 डाकुओं को मार दिया। ठीक है, और उन्हें मारने के बाद वह स्वयं भी उसी आक्रमण में मारे जाते हैं। आगे समझ में। अब 1 महीने से चंपा अनाथ होकर रह रही है। अब 1 महीने से चंपा अनाथ होकर के रह रही है, क्योंकि उसकी माता की भी मृत्यु हो गई और पिता की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक दिन मणिभद्र चंपा से प्रणय निवेदन करता है, किंतु चंपा उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। एक दिन क्या होता है? उसके माता पिता की मृत्यु के बाद एक दिन जो मणिभद्र है, मणिभद्र चंपा से प्रणय निवेदन करता है। प्रणय निवेदन किसे कहते हैं बेटा? प्रणय निवेदन कहते हैं बेटा जो मणिभद्र है, मणिभद्र चंपा के सामने अपना प्रेम प्रकट करता है। ठीक है, आगे समझ में। प्रेम प्रकट करना, जैसे कि आज के शब्दों में क्या कहेंगे? जो मणिभद्र है उससे अपना प्रेम प्रकट करता है। वो कहता है चंपा से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, तो निवेदन करता है, किंतु चंपा उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। आगे समझ में। मणिभद्र जब चंपा से प्रणय निवेदन करता है तो चंपा उसके प्रणय निवेदन के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और मणिभद्र चंपा को बंदी बना लेता है। क्यों बंदी बना दिया उसने मणिभद्र ने? क्योंकि चंपा ने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। आगे समझ में। चंपा मणिभद्र के ही यहाँ बंदी बुद्धगुप्त को अपनी आत्मकथा सुनाती है। चंपा
चंपा मणिभद्र के ही यहाँ बंदी बने हुए बुद्धगुप्त को अपनी आत्मकथा सुनाती है। बुद्धगुप्त चंपा को बताता है कि वह भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय युवक है। बुद्धगुप्त चंपा को बताता है कि वह भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय युवक है जो दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया था। जो दुर्भाग्यवश अर्थात किसी कारणवश वो जलदस्यु बन गया, अर्थात जल का डाकू बन गया। उसी के आक्रमण में चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी। उसी बुद्धगुप्त के आक्रमण में चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी और बाद में किसी आक्रमण में वह भी बंदी हो गया। पिता की मृत्यु के बाद फिर से आक्रमण हुआ और उसी आक्रमण में जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त मणिभद्र के बंदी बन गया। ठीक है, संयोग से दोनों बंदी एक ही नाव पर थे। संयोगवश दोनों बंदी एक ही नाव पर थे। रात्र में समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी। रात्रि के समय समुद्री आंधी अर्थात समुद्र के जल में वेग उत्पन्न हुआ, अर्थात समुद्र में आंधी आने के कारण से जो नाव थी वह डगमगाने लगी। अंधेरा घिर गया था। हवा के कोलाहल के कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। अत्यधिक तेज हवा चल रही थी और उस तेज हवा के कोलाहल, अर्थात कोलाहल कहेंगे बेटा शोर के लिए, ठीक है, तो हवा के शोर के कारण से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसी समय चंपा एक नाविक की कटार चुराकर बुद्धगुप्त को देती है। उसी समय चंपा क्या करती है, उसी शोर में ही अचानक से चंपा एक नाविक की कटार को चुरा लेती है और उसे चुरा करके बुद्धगुप्त को देती है और स्वतंत्र होने को कहती है। बुद्धगुप्त लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंच जाता है जो पोत से बंधी थी। बुद्धगुप्त वहां से लुढ़कता हुआ उस रज्जू के पास अर्थात उस रस्सी के पास पहुंच जाता है जो पोत से बंधी थी और रज्जू को काट देता है और रज्जू को काट देता है। नाव स्वतंत्र हो जाती है। नाव स्वतंत्र हो जाती है। सुबह बुद्धगुप्त नायक को अपने बस में करके स्वयं नाव का स्वामी बन जाता है। हो गया क्लियर? सुबह बुद्धगुप्त नायक को मारकर, नायक को अपने बस में कर अर्थात नायक को अपने वशीभूत करके स्वयं नाव का स्वामी बन जाता है। वे दोनों एक द्वीप पर पहुंचकर उसे अपना निवास स्थान बना लेते हैं। कौन दोनों? चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है बेटा, चंपा और बुद्धगुप्त एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं और उसे अपना निवास स्थान बना लेते हैं और उसका नाम चंपा द्वीप रख देते हैं। चंपा ने बुद्धगुप्त का हृदय को परिवर्तन करके कोमल बना दिया। कैसा बना दिया उसने? बुद्धगुप्त को कोमल स्वभाव वाला बना दिया। बुद्धगुप्त व्यापार करने लगा। द्वीप पर सभी बुद्धगुप्त को राजा तथा चंपा को महारानी मानकर उनकी सेवा करने लगे। आगे समझ में? उस द्वीप पर सभी बुद्धगुप्त को राजा मानने लगे और चंपा को महारानी मानकर उनकी सेवा करने लगे। चंपा समुद्र तट पर ऊंचे स्थान पर दीप जलाया करती थी और उसे रस्सी की सहायता से ऊपर पहुंचाती थी। एक दिन महानाविक ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो चंपा ने कहा कि मैं अपने पिता के लिए भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाने के लिए द्वीप जलाती हूँ। आगे समझ में? वो कहती है कि मैं अपने पिता के लिए भूले भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। भगवान भी भटक जाते हैं, नहीं तो वे बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? भगवान भी भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, नहीं तो वो बुद्धगुप्त को ऐसा ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुद्धगुप्त कहता है, तो इसमें बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, तो इसमें बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। चंपा कहती है, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वे दिन अच्छे थे जब खुले आकाश में हम लोग परिश्रम से थककर पालों से शरीर लपेट कर पड़े रहते थे। बुद्धगुप्त ने कहा, तो चंपा हम अब और अच्छे से रह सकते हैं। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि तो अब हम और अच्छे से रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री, मेरी सर्वस्व हो। चंपा अपनी माँ एवं पिता को याद करके क्रोधित होकर कहती है, मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। बुद्धगुप्त बहुत प्रयास करता है कि चंपा उसे माफ कर दे, किंतु चंपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह कहता है, आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। जब चंपा उसे माफ नहीं करती, अर्थात चंपा उसे क्षमा नहीं करती, तो बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि अरे तुम कितनी निर्दयी हो। यदि आज्ञा दो तो मैं अपना हृदय निकालकर
अतल जल में विसर्जन कर दूं। चंपा कहती है मैं तुमसे घृणा करती हूँ। चंपा क्या कहती है? चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ लेता है। बुद्धगुप्त चंपा के पैर पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। किंतु चंपा उसे स्वदेश लौट जाने को कह देती है। किंतु चंपा उसे स्वदेश अर्थात अपने देश को लौट जाने के लिए कह देती है। बुद्धगुप्त अपने देश लौट जाता है। चंपा आजीवन उसी द्वीप स्तंभ पर दीप जलाती रहती है और स्वयं भी आकाश दीप के नाम से जलती रहती है। ठीक है बेटा, आगे समझ में? तो ये था बेटा आपका चैप्टर, जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है आकाशदीप। ठीक है बेटा, तो ये आकाशदीप का सारांश बेटा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, और बेटा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आती हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद।